हाय गाइस, आई एम यशोवर्धन। और सबसे पहले पूछा केम छो, आप सब कैसे हैं, गुजराती में पूछा जाता। और बोलेंगे आप मजा माछो। देखिए मोदी जी भी पूछ रहे हैं, और ये किससे पूछ रहे हैं, उस बच्चे की रोती हुई तस्वीर भी देखिएगा। ये हैं, जानते कौन है ये? टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान। ये मोदी जी कह रहे हैं हाँ भाई कैसे हो, मजे में। अब वो तो कुछ बोल नहीं, कहते मजा माचो। अब ये क्या, ये बाइकॉट टर्की क्यों, आखिर क्यों बाइकॉट टर्की का एक लहर सी चल पड़ी है भारत में, इस बात को जानेंगे हम। आखिर क्या किया टर्की ने, और ये टर्की नहीं, टर्की के साथ साथ अजरबैजान भी। आप लोग फिल्में तो देखते होंगे, मिशन इस्तांबुल और बहुत सारी फिल्में, मैं तो बहुत हॉलीवुड की मूवीज देखता हूं। सो मैं देखता हूं टर्की में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है और टर्की लोग घूमने जाते हैं। इवन मैं खुद मैं सोचता हूं कि मेरा बेटा थोड़ा सेटल हो जाए, बड़ा हो जाए, और फिर मैं दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ूंगा, टर्की में पूरा 6 महीने बिताऊंगा। ये सोच के चलता हूं मैं, मतलब इतना अच्छा शहर मुझे टर्की लगता है कि मैं टर्की में घूमता रहूंगा, राइट। बट इस तरह की कंडीशंस जो टर्की ने भारत के साथ किया, टर्की में कुछ समय पहले आया था एक भूकंप और भारत ने दिल खोल करके मदद की थी। लेकिन ये क्या करते हैं, जब पाकिस्तान के आए हुए आतंकवादियों ने 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर की बैसरन वैली में यहां 26 टूरिस्ट को मार दिया। 25 भारत के थे, एक नेपाल का व्यक्ति था। और जानते कैसे मारा? उनसे उनका धर्म पूछा गया और धर्म पूछ के मारा गया। तो वो टेररिस्ट लोग ही थे, कोई पॉलिटिकल पर्सन तो थे नहीं। तो वो टेररिस्ट लोग आए थे, और वो कहां से? पाकिस्तान से। उनको सपोर्ट मिलता, पाकिस्तान के लोग आए थे। अब भारत ने इसके रिटेलिएशन में, विरोध में, वहां पर जो टेररिस्ट को जहां ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह के कैंपों पे अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की एक तरह की 9 अलग अलग जगह पे। पाकिस्तान ने कहा भाई ये तो बड़ा गलत कर दिया, और पाकिस्तान ने फिर भारत के ऊपर अटैक किया। और आप सोचो 400 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, इन सब से अटैक किया। लेकिन भारत का जो एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है उसने रोक लिया। एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन कामयाब नहीं हो उनका। ये ड्रोन आए कहां से उसके पास? सोचने वाली बात है, ये ड्रोन आए कहां से? तो ड्रोन बेचे थे टर्की ने। इसलिए इंडिया क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। और इतना ही नहीं, ये समय समय पर हम देखते हैं जो टर्की और अजरबैजान है, देखिए भारत में टर्की से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और हमारे इस देश में, भारत में, मुसलमानों को भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि अन्य दूसरे समुदाय के लोगों को हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में सिक्योर किए गए उनके राइट। तो भारत वैसा देश नहीं है जैसे और देश होंगे। तो आप सोचिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में क्या किया, इन्होंने 350 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान को सप्लाई किए। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान को बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा सच्चा साथी और हम उसके सच्चे साथी हैं। और क्या करते हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय मंच हैं वहां पर जब भी भारत कभी क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तान की आतंकवाद को पोषण देने की नीति पर, तो ये हम भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो भी इशू है वो हमारा इंटरनल इशू है। हम यही बात बोल देते हैं, ये कहते हैं नहीं उसको तो हम इंटरलाइजेशन करेंगे, उसको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे। तो भारत इस बात का विरोध करता है। लेकिन भारत ने हमेशा ह्यूमन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनकी मदद की। और इन्होंने क्या किया, जबकि इनको अच्छे से पता था, और इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत मुस्लिम माफ कीजिए मस्जिदों पर अटैक करे, जबकि ऐसा नहीं था। भारत ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया। तो टर्की हो चाहे अजरबैजान हो, इन दोनों ने इस वक्त जब भारत ने विरोध किया तो उसका विरोध किया, भारत का विरोध किया, और पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो गए। आप सोच के देखिए कि कितने 350 से ज्यादा ड्रोन, मतलब पाकिस्तान ने 400 ड्रोन जो भेजे तो 350 तो सीधे इनके हैं। लेकिन एक चीज और खुल गई है कि टर्की के ड्रोन बेकार हैं। अच्छा हुआ इन्होंने भेज दिए, अब कोई टर्की के ड्रोन नहीं खरीदेगा। और चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सबको पता चल गया कि भारत का बाल बाका नहीं कर पाए। एक ड्रोन सक्सेसफुल नहीं हुआ इनका, एक मिसाइल सक्सेस नहीं मिली। तो बढ़िया है जो हुआ, कहते ना, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुल मिला के ये समझिए। और हमें भी पता चल गया ये क्या चीज है। लेकिन अब इन्हें पता चल रहा है कि भारत के लोग क्या चीज है। सरकार नहीं बोल रहा हूं मैं, भारत के लोगों ने क्या किया, एक भारत में तुर्की के बहिष्कार की लहर सी शुरू हो गई है, और उसमें क्या है, अजरबैजान भी है। अब यहां पे लोगों ने क्या किया, एक स्ट्राइक कर दी। सरकार ने नहीं की, भारत के लोगों ने स्ट्राइक की। अब ये स्ट्राइक कैसे की, इसे हम समझते हैं, आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर अगर हम देखें रिपोर्ट्स,
तो पाकिस्तान का ये जो दोस्त है टर्की और अजरबैजान, भारत में इनका हो गया विरोध, और अगर ये मुहिम लगातार जोर पकड़ती है इसी तरीके से तो हो सकता है टर्की को लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का इसी साल लॉस हो जाए। पर्यटक जाएंगे ही नहीं, सामान वहां से जो आता बिकेगा ही नहीं यहां पर। और देखिए अजरबैजान को कितना है, लगभग 3 से 4,000 करोड़ का नुकसान अजरबैजान को भी हो जाएगा। हमारे बहुत सारे पर्यटक जाते हैं अजरबैजान। अब देखते हैं व्यापारियों ने क्या किया। देश भर के व्यापारी संगठनों ने टर्की और अजरबैजान से आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते भाई हमें नहीं चाहिए ये। क्यों? क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हो जो कि गलत नीतियों पर चलता है। गलत नीति क्या? कि आप आतंकवाद को पोषण देते हो, ये चीज है। और क्या हुआ, अब देखो एक तो सामान नहीं लेंगे, और सामान एयरपोर्ट से या कार्गो शिप से अगर आता है तो वो जाएगा शहरों तक, अलग अलग जगह पे। ट्रक वालों ने क्या कहा, ट्रक ऑपरेटरों का जो संगठन है इन्होंने क्या बोला, टर्की और अजरबैजान से आने वाली किसी भी वस्तु को देश के भीतर एक से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाएंगे हम। क्लियर है? अब देखिए, और तो और ये बोलते हैं इनके साथ सारे जितने भी हमारे रिश्ते बंद करो, कोई जरूरत नहीं है हमें टर्की और अजरबैजान की। दुनिया में और भी देश हैं। और देखिए टूर ऑपरेटर्स, क्योंकि टर्की हमने बताया बड़ा सुंदर शहर है, मैं खुद सोचता हूं कि टर्की जाऊं, अजरबैजान जाऊं घूमने, बट अगर इस तरह की स्थितियां बन गई। अब देखिए क्या हुआ, देश की कई ट्रैवल कंपनियों ने टर्की और अजरबैजान की बुकिंग बंद कर दी है। ठीक है, समर सीजन में तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों ने अपने टूर ऑपरेटर से टूर कैंसिल करा दिए, और दोनों देशों के लगभग 250% से ज्यादा टूर कैंसिल हो चुके हैं भाई अब तक। ठीक है, सरकार ने भी क्या बोला, सरकार ने बस इतना बोला कि भाई देखो अगर बहुत जरूरत नहीं है इन देशों में जाने की तो मत जाइए। अगर भाई सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो, क्या है कहीं और चले जाओ। याद है आपको मालदीव्स ने भी कुछ ऐसी बातें बोली थी भारत के विरुद्ध, तो क्या हुआ था, भारत के लोगों ने मालदीव जाना बंद कर दिया था। फिर वो अपने आप घुटनों पे आ गए, अरे नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, हमारे आइए। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी चले गए लक्षद्वीप, तो बोलते लक्षद्वीप इतनी बढ़िया जगह, मतलब वो प्रतीक बहुत था कि वो चेयर पे बैठे हैं सी बीच पर, और लोगों ने कहा अरे जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हम भी वहीं जाएंगे। मैं भी सोचता था मालदीव जाऊंगा, मैं कहता नहीं जाना, मेरे को लक्षद्वीप जाना है। समझिए इस बात को। तो यहां पर इससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा। और देखें और क्या क्या हो रहा है। अब देखिए गुजरात का अगर टूर ऑपरेटर्स की एक रिपोर्ट देखें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पे जितने भी हैं उन्होंने सबने बुकिंग रद्द कर दी, और वो किसी दूसरी जगह जाने के लिए तैयार, भाई यूरोप में कहीं और चले जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। राइट। और इतना ही नहीं, टर्की के अलावा अजरबैजान का भी बहिष्कार किया जा रहा है कि भाई यहां भी नहीं जाना है। अब देखिए, अब आप सोच के देखिए कि गुजरात से इतने ज्यादा, मैं गुजरात को क्यों फोकस कर रहा हूं, एक तो मजा माचो हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से हैं, और गुजरात से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं कहां, अजरबैजान। और अजरबैजान अगर जाते हैं तो आप देखिए, नहीं टर्की का बताता हूं पहले, कि टर्की में क्या होता है कि वहां पे टर्की के अंदर रोड शो कराया जाता है, और अहमदाबाद में टर्की वाले आके रोड शो करते हैं कि आप आइए टर्की घूम के जाइए। और देखिए, आप देखिए कि यहां से अहमदाबाद से सीधा कहां, बाकू, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, डायरेक्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट। इसका मतलब इतने सारे लोग जाते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, तो आप अंदाजा लगाइए कितने लोग जाते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा, भाई हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पूछा भाई केम छो, मजा माचो, तो टर्की बोलता अब मजे में नहीं है, और यहां के लोग बोलते भाई अब हम इनको मजे में आने भी नहीं देंगे। क्लियर है। और देखते हैं, अब देखते हैं, देखिए इजी माई ट्रिप के अगर हम देखें प्रशांत क्या कहते हैं, टर्की और अजरबैजान को टूर रद्द होने से लगभग 5,000 करोड़ रुपीस का लॉस हो जाएगा। ये बड़ा अमाउंट है भाई, बड़ा अमाउंट है। और देखिए कॉक्स एंड किंग्स, ठीक है, मेक माई ट्रिप, गोवा विला, गो होम स्टे, इन सभी ने बुकिंग रद्द कर दी है। टर्की और अजरबैजान की बड़ी बड़ी कंपनीज है भाई, ये टूर ऑपरेटर्स हैं ये बड़े बड़े। और देखिए ये स्वदेशी जागरण मंच जो है ये एक सांस्कृतिक संगठन है, और ये जुड़ा हुआ है आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक संगठन है ये। इन्होंने बोला कि देखो भारतीय पर्यटक तुर्की और अजरबैजान मत जाइए, तो लोगों ने मान लिया, लोगों ने मान लिया। और देखते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट टर्की, कि भाई नहीं जाइए, उसका बॉयकॉट कर दिया। अब इससे आप देखिए बस इतनी सी खबर है, लेकिन होगा क्या और समझते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख पर्यटक तुर्की गए, और 2.30 मतलब 2,30,000 अजरबैजान गए थे।
अब आप सोच के देखिए, ये तो चलो इनकी एयरलाइंस को भी रोजगार मिला, इनके होटल को रोजगार मिला जिसमें रुकते हैं, इनके रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिला। आप भी आप जाते हो टूरिस्ट प्लेस पर, आप क्या करते हो? मैं अपना बता देता हूं, मैं तो कहीं भी जाता हूं ना तो वो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट वेंडर है उनसे भी सामान खरीदता हूं, खाने का भी खरीदता हूं, होटलों में भी रुकता हूं, बड़े रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाता हूं, लेकिन स्ट्रीट वेंडर तक से खरीदता हूं। ऑटो रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, बस वाला, कितने सारे लोग जुड़े होते हैं इस इंडस्ट्री से, उन सबको रोजगार मिलता है। अब इतने लोगों के रोजगार तो खत्म। और देखिए ये उद्योगपति हैं हर्ष गोयनका, ये क्या बोलते हैं, भारतीय पर्यटकों ने टर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी में हजारों करोड़ का योगदान दिया है। कैसे? वहां नौकरियां बढ़ाई भाई, कहां पे? होटलों में, एयरलाइंस में, ठीक है। और इन दोनों ही देशों ने क्या किया पहलगाम के मामले में? पहलगाम के हमलावर जो थे, गुनाहगार जो थे, जो पाकिस्तान से आए थे, इन्होंने उनको क्या किया? समर्थन दिया। तो इन्होंने अपील की थी, मैंने इनका उठा लिया वहीं से, इन्होंने अपील की थी कि अब हमें सबक देना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप अटैक कीजिए किसी ऊपर, इकोनॉमिक चोट पहुंचा दीजिए, और भारत यही कर रहा है। इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है वो देखते हैं। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू किया था। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौता था जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। भाई सस्पेंड कर रहे हैं, हम नहीं चाहिए अभी। और क्या हो रहा है देखिए, गाजियाबाद और साहिबाबाद की जो क्या है सेब की मंडी है, उन्होंने बोला हमें तुर्की का सेब नहीं खाना भाई, तुर्की से जो भी सेब आएगा हमें नहीं चाहिए, वो हमारे यहाँ के सेबों को हम लेंगे, न्यूजीलैंड का लेंगे, ऑस्ट्रेलिया का लेंगे, अमेरिका का लेंगे, कनाडा का लेंगे, अपने देश के तो है ही हैं। और देखिए टर्की से मार्बल भी आता है, और यहां पर अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी जो मार्बल की मंडी वो उदयपुर में है। और इन्होंने क्या किया कि जो भी वहां से आता तो 70% मार्बल आता है तुर्की या टर्की से, बोलते अब हम मंगाएंगे ही नहीं। कितनी सारी इंडस्ट्रीज को चोट पहुंचेगी, ये तो बहुत कम आंकड़ा ला रहा है कि 5 से 6 हजार, हो सकता है इससे ज्यादा उनको लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है ये। अगर आज मैं आपके साथ यहां क्लास में चर्चा कर रहा हूं, इसका मतलब इस चीज का इंपॉर्टेंस है। अब आप सोचेंगे वो कैसे भला? सबसे पहले तो हमें लोकेशन देखनी है, अजरबैजान कहां पर है, फिर हमने देखना है टर्की कहां पर है, कौन सा सी है, कौन सा अजरबैजान, कौन सा, क्या लैंडलॉक तो नहीं है, एशिया में कहां इसकी लोकेशन है, ये देखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फॉरेन पॉलिसी में हमें देखना है कि इस तरह के जो बाइकआउट किए जाते हैं इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं विदेश नीति पर, क्योंकि आर्थिक चोट अगर आप पहुंचा रहे हैं किसी को तो वहां पर हम देखेंगे कि उसके विदेश नीति पर असर दिखेंगे ही दिखेंगे। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को देखें। इससे संबंधित दोनों टॉपिक जो आज हमने पिछली जो आपने देखा होगा वीडियो या क्लास में, एप्पल पे बात की थी कि कैसे टिम कुक को उन्होंने मना किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वे भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट शुरू ना करें, और यहां पे टर्की के बाइकआउट, अजरबैजान के बाइकआउट से रिलेटेड तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे हजेल आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर। करंट अफेयर्स में जाएंगे आज की तारीख में, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और मेंस में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका विद मॉडल आंसर मैं आपको वहां प्रोवाइड करूंगा। सो आपने करना क्या होगा, आपने वहां साइट पे जाना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, या आप जब चाहे कोई भी टॉपिक और आप दे सकते हैं जिस पे आपको जरूरत हो। कुछ कहना प्लीज। बहुत कम चीजें आती है टर्की से, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टर्की से, राइट? बिल्कुल ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, राइट? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा। क्लियर है? राइट। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना है। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि अगर आप तक बने अब तक आप हमारे साथ, और आपने हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज एक हेल्प करना है कि आपने लाइक करना है अगर आपको पसंद आता है वीडियो, और दूसरों तक आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।